हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरभि साइंस हब वंस अगेन। आज हम फाइनली हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस ख़त्म होने जा रहा है और हम ले रहे हैं इसका लास्ट टॉपिक और वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम दो में पढ़ेंगे, एक तो ह्यूमन बींग्स और एक प्लांट्स में। अब जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में, दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। गैसियस एक्सचेंज तो हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, ऑक्सीजन अंदर आता है, दैट्स थ्रू लंग्स, रेस्पिरेशन के थ्रू। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डिफ्यूजन के थ्रू होता है ये एक्सक्रीशन, लेकिन ह्यूमन बींग्स में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो ये काम करता है। नाइट्रोजन वेस्ट जैसे यूरिया या यूरिक एसिड है वो ब्लड से रिमूव होते हैं थ्रू किडनीज़, और किडनीज़ में होती हैं वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज जो एक काम करती हैं। इसके अलावा इनमें होते हैं नेफ्रॉन्स जो कि ज़रूरी होते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और वो भी बहुत सारे होते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, काफ़ी अमाउंट वाटर का, वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। और आपने एक चीज़ पे अगर ध्यान दिया हो तो जैसे जब बहुत गर्मी होती है और हम कम पानी पीते हैं तो हमें यूरिन भी कम आता है, और सर्दियों में हम अगर मान लीजिए सर्दियाँ हैं या हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो यूरिन का आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन वाटर क्वांटिटी आपकी बॉडी में कितनी है। अगर कम है तो फिर बॉडी यूरिन के थ्रू उस वाटर को बाहर नहीं निकालेगी, उसको अंदर ही रिटेन करके रखती है। अच्छा, अब जो भी सबसे पहले किडनी आती है इसके अंदर, जो भी यूरिन फॉर्म होगी पहले किडनी के पास, फिर वहाँ से यूरेटर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होगी। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, और जब वहाँ नर्वस सिस्टम की तरफ से सिग्नल आएगा तभी यूरेथ्रा की तरफ यूरिन जाती है। अगर हम चाहें तो इसको इस सिंपल डायग्राम से समझ सकते हैं। पहले जो भी यूरिन आएगी वो किडनी में फिल्टर होगा, यहाँ पे ब्लड यूरिन इकट्ठी हुई यूरेटर के पास, फिर यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स का बहुत सिंपल होता है। एक तो गैसेस एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, ऑक्सीजन तो वो निकाल ही देते हैं थ्रू स्टोमेटा। एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है, और कुछ पार्ट्स जैसे लीव्स हैं उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, या डेड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसमें इकट्ठे हो गए, या जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसमें इकट्ठे हो गए तो वो लीव्स को शेड कर देते हैं प्लांट्स। कुछ होते हैं जो सेल्युलर वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं, और कुछ रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में प्लांट के साथ रहते हैं। तो इस तरह से होता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ये था आपका चैप्टर जो अब एंड हो चुका है। अगर आपको कुछ पूछना हो, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए